देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। खबर वाराणसी से है। श्री गंगानगर कॉलोनी टीकरी थाना चितईपुर में आज से भागवत कथा का शुभारंभ हो रहा है। इसी कड़ी में कथावाचक व्यास पंडित प्रवीण पांडे महाराज से बात करने पर उन्होंने बताया कि आज कलश यात्रा से कथा का शुभारंभ हो जाएगा। आज कलश सुल्तान केशर महादेव मंदिर के घाट से गंगा जल भरा जाएगा और उसके बाद श्री गंगानगर कॉलोनी में कथा स्थल तक 51 कलश महिलाएं अपने अपने सर पर कलश लेकर आएंगी और कथा स्थल पर सारा कलश रखा जाएगा, जहां संत कुमारों ने भगवान का प्रवचन करते हुए नारद के मन का संशय दूर किया। इसी कथा को धुंधकारी प्रेत ने अपने अग्र से श्रवण किया और प्रेत योनि से मुक्ति पाकर विष्णु लोक को प्राप्त हुए। कथा व्यास ने कहा कि भगवत श्रवण से जीव के सभी कर्म मिट जाते हैं, जो पाप होते हैं, पाप किए हुए कर्म होते हैं वो मिट जाते हैं। वहीं कथा व्यास पंडित प्रवीण पांडे महाराज ने बताया कि जो भी भक्त भागवत कथा का वाचन करता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। कहा कि सिर पर कलश रखने से श्रद्धालु की आत्मा पवित्र व निर्मल होती है। ऐसे भक्तों पर भगवान की विशेष कृपा होती है। कलश यात्रा में तीनों देव ब्रह्मा विष्णु व महेश के साथ साथ 33 कोटि देवी देवता स्वयं कलश में विराजमान होंगे। जी, मैं प्रवीण पांडे, वैष्णव आचार्य, वाराणसी। बड़ा ही भव्य अनुष्ठान है गुरुजी, क्या कहेंगे इसके बारे में? जी, कहते हैं कि सनातन में हमारे धर्मों में यज्ञ ही सबसे बड़ा हमारे जीवन का सार है और वही हम लोग करते आते रहते हैं। कहते हैं कार्तिक महीना सबसे पवित्र महीना माना जाता है वैसे हमारे धर्मों में, और वैसे भी गंगा के तट पे हम लोगों का जन्म हुआ काशी में, और काशी में गंगा के तट पे जन्म हुआ, तो इसीलिए विगत वर्ष हर वर्ष यहाँ पर जो है श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन होता है समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से। क्या कुछ इसमें यात्रा वगैरह भी देखी जा रही है गुरुजी? जी, कलश यात्रा कहते हैं कि सबसे पहला तो हम कोई भी कार्य करते हैं तो कलश यात्रा हमारे जीवन में सबसे पहले है, क्योंकि कलश में ही जल ही जीवन का सार है। जल में ही कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रे मूले समाहितम ब्रह्मा, और तीनों लोग का विराजमान कलश में है। इस आयोजन के माध्यम से काशी वासियों के लिए संदेश यही है कि देखिए, एक चीज मैं कहना चाहता हूँ कि आज हमारे सनातन को और समाज को ज्ञान के कारण समस्याएं जो हो रही है, आप लोग सामने देख रहे हैं। आज बहुत बड़ी विविधाएं हैं कि 15 से 20 वर्ष का बालक जो है, और हर घर में सुनने को मिल रहा है कहीं कहीं कि वो आत्महत्या कर ले रहा है, कोई जहर खा ले रहा है तो कोई फांसी लगा ले रहा है। क्यों? केवल ज्ञान के कारण। कहते हैं जो ज्ञानी व्यक्ति होता है कभी भी इस जीवन को ऐसे ही नष्ट नहीं करना चाहता, और इसीलिए समाज में यही है कि कम से कम ज्ञान प्राप्त हो।